चलिए चलिए स्टूडेंट, हम आपके लिए 11 का एमसीक्यू लेके आए हैं जो टोटल चैप्टर से है ये। ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू सेट किया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कौन से चैप्टर से है। मोल कॉन्सेप्ट या एनसीईआरटी अनुसार के बोले तो सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखिए जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो आपको बताया गया था कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें आसानी से आप आंसर लगा पाइएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, देखो आपको हम बताए थे होमोजीनियस मिक्सचर का मीनिंग क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, है ना। ये पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सही है। मतलब कि मिक्सचर एक ही जैसा दिखने लगता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। दैट मीन्स इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिक्सचर। ध्यान रखना है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिक्सचर, यही ना था। अब देखिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस का है। देखिए तो एयर मिक्सचर का मीनिंग समझते हैं आप। एयर का मतलब क्या होता है, और टू गैस प्लस N2 गैस। आपको ये एयर में देखिए पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, दोनों होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, है ना। फिर अगला पूछा है शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन का मीनिंग हो गया ये अगर वाटर है इसमें, अगर आप इसमें शुगर मिलाते हैं तो आप जानते हैं ये शुगर कैसा होता है, सॉलिड होता है। ये वाटर है, वाटर कैसा होता है, लिक्विड। जब आप शुगर को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद इसका जो स्टेट दिखता है सब सब कैसा दिखता है, लिक्विड के जैसा। दैट मीन्स ये भी कैसा मिक्सचर हो गया, होमोजीनियस। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये ऑयल है, ये वाटर है। तो देखिए फोकस कीजिएगा, ये वाटर है, इस वाटर में अगर आप ऑयल को मिलाते हैं, ध्यान से सुनना, तो आप ऑयल को क्या देखते हैं कि ये ऑयल वाटर के अंदर सोलेबल नहीं हो पाता है। सोलेबल नहीं हो पाता है, दैट मीन्स ये पूरे तरीके से मिक्स नहीं हो पा रहा है। तो ये मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो बताइए कैसा मिक्सचर हो गया, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये कहा है सॉल्ट ऑन सोल्यूशन, तो सॉल्ट लीजिएगा, सॉल्ट है ये वाटर में मिलाइएगा ये पूरे तरीके से घुल जाता है ना। सॉल्ट मीन्स दैट सॉलिड वाटर लिक्विड मिलाते हैं तो ये हम लोग पूरे तरीके से इस सॉल्यूशन को क्या पाते हैं कि लिक्विड दिख रहा है। दैट मीन्स ये मिक्सचर कौन सा मिक्सचर हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर। समझ पा रहे हैं। तो होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिक्सचर, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्मली। या आपको एक ट्रिक दिए थे आप कि होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक ऐसा मिक्सचर जो एक ही जैसा दिखने लगे तो होमोजीनियस हुआ, है ना। एक ऐसा मिक्सचर जो एक जैसा न दिखे तो समझ जाएंगे वहां पे हेट्रोजीनियस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे जरा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ एटम बताइए इन 18 ग्राम ऑफ वाटर में, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत किए हैं क्लास में, आप देखे होंगे। अगर हम बात करें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो एक बार आपको मोल याद करना पड़ेगा। मोल है क्या, बताइए आप। मोल का जो हम कंक्लूजन बताए थे कि देखो भाई मोल का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन याद रखो। क्या क्या, मोल जो है 3 टर्म से रिलेटेड है। किस किस टर्म से, एक है मास, ठीक, और एक है वॉल्यूम, और एक है नंबर। ये 3 टर्म से रिलेटेड है ना, यही इन तीनों टर्म को लेकर के चलते हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से, नंबर मींस दैट नंबर ऑफ एटम, मोलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सबकी बात किया, टोटल पार्टिकल्स ले लिया गया। अब आपको याद होगा कि मास को मोल में बदल रहे थे तो ट्रिक क्या था, डिवाइड कर रहे थे मोलर मास से या मोलिकुलर वेट से, है ना। यही मोल को चेंज करना है हम लोग को मास में, तो बस उल्टा कर देना है, बोलो मल्टीप्लाई कर देना है मोलिकुलर वेट से, है ना। ये चेंज हो जाएगा मास में। ये ट्रिक हम लोग का था। अगर हमको नंबर को मोल में चेंज करना है तो डिवाइड कर रहे थे अवोगाड्रो नंबर से, वही रिवर्स आना है तो मल्टीप्लाई करना था। यही ना शॉर्ट ट्रिक दिया गया था आपको। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम चेंज करना है तो डिवाइड करना है कितना से,
22.4 लीटर एट एसटीपी गैस, है ना, या एनटीपी भी ले सकते हैं आप। वापस आना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एट 22.4 लीटर। ठीक, अब क्वेश्चन यहां से क्या मांगा है देखिए, तो सबसे पहले द नंबर ऑफ एटम बताइए 18 ग्राम वाटर में। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इजिली सोल्व कर सकते हैं इस मेथड से। देखिए 18 ग्राम ऑफ वाटर है, सबसे पहले इसको क्या में चेंज कर दीजिएगा, मोल में ना, बोलिए क्या में चेंज कीजिएगा, मोल में। सबसे पहले क्या में चेंज करेंगे, मोल में। तो चेंज कीजिए, तो मोल ऑफ वाटर निकालेंगे, कितने मास दिए हुए हैं, 18 दिए हुए हैं, कितने से डिवाइड करेंगे, मोलर मास से या मोलिकुलर वेट बोलिए। तो मोलिकुलर वेट कितना होता है, बोलो 16 और 2 18, कितना मोल आया, 1 मोल आया। ये आपने मोल निकाला। अब बताइए मोल को नंबर में चेंज कर सकते हैं ना हम लोग। मोल को नंबर में चेंज करने के लिए अवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम नंबर निकाल रहे हैं तो नंबर ये क्या है, एटम है कि मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल है। तो पहले निकलेगा नंबर ऑफ क्या मिलेगा हम लोग को, H2O मोलिक्यूल। तो नंबर ऑफ H2O मोलिक्यूल बराबर कितना आंसर हो जाएगा, बोलिएगा जरा ध्यान से। मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, मोल से। कितना मोल आया है, 1 मोल। तो लिखेंगे 1 इंटू अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर दैट मींस Na। ठीक, लेकिन हमारा क्वेश्चन मांगा है कि नंबर ऑफ एटम्स बताइए। तो आपको याद है ना कि अगर हम बात करें H2O की, तो H2O जो है एक मोलेक्यूल में कितना एटम है, देखिए तो एक ऑक्सीजन और कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो टोटल कितने एटम्स इसमें पाए जा रहे हैं, 3 एटम। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम इन H2O मोलेक्यूल्स, है ना। तो नंबर ऑफ H2O, नंबर ऑफ एटम ना, तो नंबर ऑफ एटम इन H2O मोलेक्यूल में कितना हो जाएगा, बोलिए जरा, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। जितना मोलेक्यूल आया है, कितना मोलेक्यूल आया है हम लोग का, 1 Na आया है, दैट मींस Na के बराबर आया है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके एटम से। कितने एटम है, 3 एटम। तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय Na, और Na का वैल्यू तो आपको जानकारी यही है, कितना होता है ना। तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम आंसर आ जाएगा। आप देखिए जरा, ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, एक बार मोल का समरी देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जैक बोर्ड में देखने के लिए आपको मिलते हैं अक्सर। मोल का समरी यही है भाई, और हो सकता है इसमें और आगे क्वेश्चन वेरिएशन करे तो देख लीजिए। हम अच्छा क्वेश्चन इसीलिए इसको सिलेक्ट किए, ताकि आप इस क्वेश्चन को देखें तो आप इसी क्वेश्चन की मदद से हम पूरा मोल को एक बार शॉर्ट रिवाइज दे दिए। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना है, नहीं। चलिए अगर हम अगला क्वेश्चन सोल्व करें, क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा फोकस कीजिए आप क्वेश्चन में। बताइए, आप लोग कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। बताइए, आप लोग आंसर भी सोच सकते हैं, क्लास में सब डिस्कस किया गया है। क्या कहा जा रहा है, 1 मोल सोडियम कितना कंटेन किया हुआ है, मतलब आपसे पूछा 1 मोल सोडियम में कितना सोडियम होता है। अभी जस्ट बताए हैं जी, नंबर को, सॉरी मोल को नंबर में चेंज करने के लिए क्या से मल्टीप्लाई करते हैं, अवोगाड्रो नंबर से। ये खुद कह रहा है कि 1 मोल सोडियम ना, 1 मोल ऑफ सोडियम। 1 मोल सोडियम जो है, अगर इसको हम नंबर ऑफ सोडियम में चेंज करें, दैट मींस नंबर ऑफ सोडियम एटम, नंबर ऑफ Na एटम बराबर कितना आंसर हो जाएगा। तो कितना मोल कह रहा है, 1 मोल। ये तो और इजी ना हो गया, क्योंकि मोल डायरेक्ट दे दिया। तो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय, क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू सबको याद हो गया होगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23, मतलब इसका आंसर पाया जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम। आपको ऑप्शन दिखा क्या कहीं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये इसका तीसरा क्या करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए। समझ पा रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन, अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो मेथड आपको हम मोल का बता दिए उससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। जैसे कह रहा है वैसे हम करेंगे क्वेश्चन को। क्या कहा है कि मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ CO2, कह रहा है 0.5 मोल CO2 है, तो कितना CO2 का मास होगा, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे कितना मोल दिया है, बोलिए, मोल ऑफ CO2 कितना दिया है, आप बोलिएगा तब ना, 0.5। अब बताइए मोल को मास में बदलने का प्रोसेस अभी जस्ट बताए हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके मोलर मास से। तो बताइए मास ऑफ CO2 निकालेंगे तो कितना मोल है,
क्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो CO2 का मोलिकुलर वेट, बोलिए कार्बन, और 16 दूना के 32, मतलब कितना मोलिकुलर वेट हो गया 44, है ना। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, है ना। तो कितना आंसर हो जाएगा बोलिए 22 ग्राम हो जाएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जो कि इजी है, कुछ नहीं करना है। जो आपको फ्लो ऑफ चार्ट बता दिए कि मोल को मास में, मास को मोल में कैसे इंटरकन्वर्टेबल रखना है, मोल को नंबर में, नंबर से मोल में, ठीक ना। आप याद रखिएगा, मास हो, नंबर हो, वॉल्यूम हो, दो तीनों के टर्म में डिवाइड करना है। मोल से कहीं जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक, ऐसे याद रखिए आप। देखिए मोल में ज्यादा थ्योरी नहीं है, मोल में बहुत सिंपल सा थ्योरी है, वही जो आपको हम फ्लो बता दिए ना, उसी को हम लोग याद करें, कम से कम 15 क्लास लेकर के पढ़े थे, जो कि देखिए मात्र 5 से 10 मिनट में उसको सीख करके क्वेश्चन प्रेस्टिक कर सकते हैं हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं इसमें मोल में। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट नहीं आना चाहिए, आप मोल को सिंपल सा एक फ्लो ऑफ चार्ट बना के पढ़िएगा, इजी समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, तो ये तो इजी क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है, ग्राम मोलिकुलर मास इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू, कह रहा है ना कि ग्राम मोलिकुलर मास का न्यूमेरिकली ऐसे दिख रहा है ना जी, क्या आंसर हो जाएगा इसमें, बोलो एटॉमिक मास होगा क्या, नहीं, मोलिकुलर मास होगा क्या, कैसे नहीं होगा, देखिए तो कह रहा है कि ग्राम मोलिकुलर मास में है ना। बस क्या किया है कि एक मोल, जैसे आपको हम बताए थे मोलर मास के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि एक मोल में जो होता है उसके मोलर मास के बराबर होता है। ये खुद कह रहा है कि ग्राम मोलिकुलर मास जो होंगे वो किसके न्यूमेरिकल इक्वल्स होंगे, तो किसके होंगे, सिंपल सा बात है, मोलिकुलर मास की इक्वल। वही कहता ग्राम एटॉमिक मास, तो फिर किसके हो जाते हैं, एटॉमिक मास। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मोल से इजिली कर सकते थे आप। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन अगले की ओर चले हम, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 1 मोल कार्बन एटम का कितना वेट होता है। फिर से देखो मोल दे दिया ना, बोलिए ना, तो मोल ऑफ कार्बन कितना है, 1 मोल है ना। अब मोल को मास में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, बोलिए उसके एटॉमिक मास या मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कार्बन का कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर पूछ रहे हैं कि एटॉमिक मास पूछ रहे हैं, 12 ना होता है, तो कितना आंसर हो जाएगा, बोलो 12 ग्राम। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा इसमें, इजी तो है मोल को मास में चेंज करने का तरीका। अब देखिए इसी टाइप से अगर आपको अगला क्वेश्चन मिले तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए पूरे तरीका से मोल का क्वेश्चन इजी होता है। देखिए आप मोलारिटी पढ़े हैं बहुत डिटेल में, ठीक है, तो बताइएगा इसका मीनिंग पूछा है कि अगर आप मोलारिटी 2m हो, मोलारिटी क्या हो 2m हो, तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो मोलारिटी किसको बोलते हैं, मोलारिटी, मोलारिटी का मतलब क्या होता है, बोलो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको हम समझाए थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट का मोल होता है उसी को बोला जाता है मोलारिटी। अब कहा कि 2m है, इसका मतलब हो गया आपका कि मोल कितना हो गया, बोलिए 2 हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1 लीटर हो गया। इसका कंसेप्ट यही ना निकला। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, ये तो बहुत इजी दिख गया। एक ऑप्शन लिखा है 2 मोल्स पर लीटर, एक लिखा है 2 ग्राम पर लीटर, एक लिखा है 2 मोल्स पर केजी, एक लिखा है 2 ग्राम पर केजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, बोलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए होगा, ये खुद दिख रहा है ना। अब देखिए ना यहाँ पे मोल पर लीटर हो रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में अच्छा मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देता कि नहीं 10m है, तब चेंज कर सकता है ना, क्या ऑप्शन बनता, फिर इसका मोल कितना हो जाता 10, वॉल्यूम कितना हो जाता 1 लीटर। सब क्लास में पढ़े हैं। अच्छा ये ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देता, तो ये सपोज करो 2 छोटा m है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया मोलालिटी। अब मोलालिटी का मतलब क्या होता है, 1 केजी सॉल्वेंट में जो भी सॉल्यूट का मोल वो मोलालिटी। यहां मोल लिखते आप 2, लेकिन मास लिखते 1 केजी, दैट मीन्स 1000 ग्राम।
है ना, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक, आगे देखिएगा आप अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें, अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएजेंट का है। आपको हम पढ़ा रहे थे उस समय भी बोले थे कि लिमिटिंग रिएजेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये पूछ रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट विच, है ना, इसमें से पूछ रहा है कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट जो होते हैं, कह रहा है कि इन प्रेजेंट इन एक्सेस में होते हैं या कंप्लीटली कंज्यूम्ड होते हैं या इन इज अनयूज्ड होते हैं या हाईएस्ट मास होते हैं। तो हम चेक करके देखते हैं। आपको हम एक बार पढ़ाए थे, बढ़िया से ध्यान होगा तो ऐसे ही बना सकते थे इसको। कोई रिएक्शन है, A + B मिला, प्रोडक्ट C मिला, इनिशियली ऐसे करके समझाए थे भाई, कॉपी में लिखिएगा तो सब मिलेगा। इनिशियली इसका सपोज कीजिए 1 मोल है, कितना मोल है 1 मोल, इसको हमने मान लिया 2 मोल। उस समय शुरुआत था तो ये बना नहीं था, ठीक, कुछ टाइम बाद ये खर्च हुआ, है ना, तो इसको हमने मान लिया था ये 1 मोल खर्च हुआ, ये भी खर्च हुआ तो कितना मोल, ये भी 1 मोल खर्च हुआ, तो ये कितना बना 1 मोल। सही है भाई। अब एंड ऑफ रिएक्शन में हम चले, रिएक्शन जब कंप्लीट हो रहा था तब, तो क्या कितना बचेगा, 1 में से 1 गया, कितना बचेगा, ये 0, ये कितना बचेगा 1 मोल बचेगा ना, अरे बोलो। तो अब हमसे पूछता है लिमिटिंग रिएजेंट जो होते हैं उसमें से रिएक्टेंट का मीनिंग क्या आता है। तो देखो, तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो A आपको दिख रहा है 100% खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी, मतलब पूरे कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जा रहा है ना, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जा रहा है इस रिएक्शन में। लेकिन इसकी अगर आप बात करें आप, तो ये कंप्लीटली खर्च हो पा रहा है क्या भी नहीं, तो ये कौन सा रिएजेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मीनिंग आपको हम बताए थे, जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पूरे तरीका से खर्च हो जाए, कंज्यूम्ड हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। आपसे क्या पूछा है, लिमिटिंग रिएजेंट बताइए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा, है ना, इजी सवाल। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान रखते चलिए, क्वेश्चन बहुत इजी आता है, आप बस सोचते जाइए कि कैसे कैसे कनेक्टेड है हमारा क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9वां। ये तो इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा ना, बताइए जल्दी से आंसर। मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, C6H12O6। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही ना हो जाएगा जी, बन जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10वां। जो जो इजी है आप अपने से डायरेक्ट मारिएगा, इसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए हम लोग को, ये भी बन जाना चाहिए। मोलर मास ऑफ NaCl इज कितना होगा, बोलिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इतना टाइम मोलर मास वो NaCl बताने में, ए हो जाएगा, 58.5 होगा ना, इसका होता है 23, इसका होता है 35.5, ऐड कीजिएगा तो यही ना आएगा, इसका करेक्ट आंसर ए। चलिए तो डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं हम, ये सब थ्योरेटिकल टाइप का इजी क्वेश्चन है, देख करके टिक लगा, यह भी बन जाना चाहिए। क्या पूछ रहा है, 22.4 लीटर ऑफ ए गैस, है ना, एट STP पे, ये तो इजी है ना, 22.4 लीटर एट STP पे कितना मोल होता है, 1 मोल, 2 मोल, आधा मोल, 3 मोल्स, कितना मोल्स, बोलिए कितना मोल्स होते हैं। आपको हम ऐसा बताए थे कि PV = nRT होता है, बोलिए जरा, यही ना होता है। अब हमसे वॉल्यूम पूछा है कि 1 मोल में, दैट मींस यहां से V बराबर निकालेंगे nRT/P, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रख सकते थे। 1 मोल में पूछा है, यहाँ 1 हो जाएगा, R का वैल्यू जानते ही है 8.314, टेम्परेचर एट STP पे कर रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर कितना 180 m, सोल्व कर रहे थे तो कितना आ रहा था 1 मोल में, वॉल्यूम 22.4 लीटर, यही ना आएगा एट STP पे। ये आपको हम एक्सप्रेस करके दिए थे ऐसे ही कि कैसे ये वैल्यू आता है, डायरेक्ट रटवाए नहीं थे, ठीक है। अब बोले थे कि न्यूमेरिकल करते टाइम इतना कोई जरूरी नहीं है कि आप कैसे आया एक्सप्लेन कीजिए, न्यूमेरिकल करते टाइम डायरेक्ट यूज करिए वैल्यू का। ये हुआ STP पे, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा RTP, पहले पूछा जाता था, अब RTP तो ऐसे पूछ नहीं रहा है, RTP पे अलग वैल्यू आता है, 24.2 आता है, ये STP का वैल्यू है। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा,
1 मोल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यह भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बोलिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका? एटॉमिक मास यूनिट AMU इज इक्वल टू कौन सा? बोलिए 1/12 मास ऑफ C12 एटम होता है, या 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है, या 1/1 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, या 1 ग्राम होता है? आपको मोल का डेफिनेशन लिखवाए थे तो पहले यही समझाए थे हम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप थोड़ा सा भी याद है तो बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? बी, ए, कौन सा करेक्ट होगा? आपको हम डायरेक्ट बताए थे भाई कि 1/12 मास ये डायरेक्ट होता है, इसमें जो होता है एन एटम के बराबर होता है। डायरेक्ट इसी से एक्सप्लेन किए थे, जो वैल्यू आया था हम लोग का कार्बन का, कार्बन आइसोटोप लेके तो 6.022 इसी से एक्सप्लेन किए थे हम लोग। इसी से शुरुआत को मोल में एक्सप्लेन किया गया था, ठीक ना? डायरेक्ट याद रखिएगा AMU जो यूनिट इक्वल्स टू होते हैं, किसके इक्वल्स होते हैं? 1/12। बहुत सारे एक्सप्रेशन दिए थे इसमें, अब उतना तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं ना, पूरा समझिए मोल आ जाएगा फिर उठ के। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखने टाइप पर। बताइए क्वेश्चन, ये भी देखिए, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय, कौन होता है? कौन? डाल्टन या लेविजियर? कुछ लोग डाल्टन बोल रहे थे अभी, कौन होगा? लेविजियर ना, एंटोनी लेविजियर होता है। डायरेक्ट शुरुआत का केमिस्ट्री लेविजियर ही साहब न थे, डाल्टन तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन अगर आपसे देखें क्या पूछा है, चलिए निकाल के देखते हैं हम। ये देखो अब यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन फिनिश्ड हुआ। अब आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सेल। बड़ी पढ़ाए थे, अगर आप लोग याद रखते तो बहुत इजी बता सकते थे। कौन सा ऑप्शन होगा आपके अनुसार? बी बोल रहे हैं? एल से बी बोल रहे हैं? बी बोले ना? देख लेते हैं हम लोग। देखिए आपको हम सेल के बारे में बताए थे। देखो क्या है जी, अगर पहला सेल हो, ध्यान से एक बार याद कर लीजिए, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ऐसे जाते जाएगा। लेकिन फिलहाल अब इसका नामकरण भी किए थे कि पहला सेल को क्या बोलते हैं? के, फिर ये क्या था? एल, एम, एन। हमसे क्या पूछा है? देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन से एल सेल, सॉरी। तो आपको हम बताए थे ना कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का ट्रिक एक डायरेक्ट दिए थे। क्या था? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सेल, nth सेल इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था? 2n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था? 2n स्क्वायर। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन्स पूछा, अगर आपसे पूछता कि नंबर ऑफ सब सेल बताइए इन n सेल, अभी आगे क्वेश्चन है ऐसा, सब जुड़ा हुआ है। नंबर ऑफ सब सेल कितना होगा किसी भी सेल में, तो क्या फॉर्मूला था? उसके n के बराबर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि नहीं नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताइए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताइए इन n सेल में, nth सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो याद करो डायरेक्ट n स्क्वायर फॉर्मूला हुआ था, है ना? लेकिन अभी क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल सेल। एल सेल बोले तो n का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है, तो रखेंगे ना, यही ना रखेंगे, 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4 दूनी के, मतलब करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये सब आपको करवाया गया था। ये कौन सा क्वांटम नंबर में पढ़ाए थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। अब वैसे भी जानते हैं कि पहला सेल आता है तो ओनली 1s सब सेल तैयार हुआ था, दूसरा सेल में क्या सब सेल बनता है? 2s और 2p। और ये भी जानते हैं s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैक्सिमम 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 6। ये लो 6 और 2 8। अब ऐसे एक्सप्लेन कीजिए चाहे फॉर्मूला से एक्सप्लेन कीजिए, बात बरोबर है, ठीक है भाई। लेकिन ये रहेगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर रहे थे, कंपटीशन में तो अच्छा खासा वैल्यू दे देगा, जहां मन तहां से रख सकता है, तो इसलिए हम लोग फार्मूला की मदद लिए थे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से टॉपिक से है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ना? हाँ। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 15, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है।
इसको डायरेक्ट हमको आंसर बताओ कौन होगा? ए शेप ऑफ एस ऑर्बिटल पूछा है। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? प्लास्टिक में एकदम नहीं है, बोलिए कौन सा शेप होता है एस ऑर्बिटल का? डम्बेल या स्फेरिकल या लीनियर या प्लेनर? कौन सा? स्फेरिकल। मतलब करेक्ट ऑप्शन बताइए। बी हो जाएगा। आपको एक बार हम फिर से याद करा दे रहे हैं। एस हो, पी हो, डी हो, एफ हो। एफ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अनडिफाइन कर दो, इसको तो लेना ही नहीं है। एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। पी का शेप कैसा होता है? डम्बेल। डी का शेप कैसा होता है? डबल डम्बेल। सबका नाम बताए थे ना? इसमें बहुत कुछ बताए थे। 2 सेट का एनर्जी होता है, T2G, EG। इसमें भी बताए थे 3 ऑर्बिटल, PX, PY, PZ, इसका N, L, M सब निकलवाए थे। और साथ ही साथ इसका नोड भी बताए थे, एंगुलर नोड कितना होता है, नोडल प्लेन कितना होता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ये जैकबोर्ड का लेवल का क्वेश्चन है। ये सिंपल पूछ दिया कि एस ऑर्बिटल में कौन सा शेप बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें क्या पूछा है, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये देखिए इजी